दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के इस वीडियो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख फसल और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जहां पर अधिक मात्रा में इसकी उपज होती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य भारत में कहाँ होता है? तो पंजाब में। गेहूं का पंजाब में। यही आपसे पूछ देता चावल, तो चावल हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल और गेहूं का तो आपका हो जाएगा पंजाब। काजू का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो काजू का केरल में। काजू का केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसे मसालों की रानी इलायची भी सबसे ज़्यादा यहीं उगती है। और इसमें ये इस जगह में नारियल का भी ज़्यादा उपज होता है और इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। चंदन का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो कर्नाटका। चंदन कर्नाटका। ये लाल चंदन पर बनी आधारित फिल्म के पुष्पा है ना, तो ये कर्नाटका में ही शूट हुआ है। कर्नाटका में ही आपकी चंदन की लकड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला कहता है नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो केरल में। ये आगे मैं बता चुका था, नारियल केरल में। नमक का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में। और तटीय रेखा में सबसे ज़्यादा इसी रेखा पर इसी राज्य में तटीय रेखा लगती है। और टोटल तटीय रेखा भारत में कितनी लगती है? 6100 किलोमीटर होता है, लगते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहता है हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हल्दी आंध्र प्रदेश में होता है। हल्दी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। अंडा का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। हल्दी और अंडा आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अंडा सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो 7 देशों की सरहदें मिलती है। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या जो तट पड़ोसी देश से सरहदें लगती है जिससे 7 देशों से लगती है। और सबसे ज़्यादा सरहद किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। छोटा कर देते हैं। देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपकी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है। अगर ये खास करके आपका अमावस्या और या पुण्य दोनों में होता है इसमें सूर्य ग्रहण। जबकि चंद्र ग्रहण आपसे पूछ लेता है, यही आपका उल्टा होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये आपका चंद्र ग्रहण पूर्णिया के दिन लगता है। पूर्णिया के दिन आपका चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या या पूर्णिया दोनों में भी लग सकते हैं। 80 डिग्री देशांतर में कौन सी रेखा निर्धारित होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और यहाँ पर भी आपका भारत में भी देशांतर जो तिथि रेखा निर्धारित होती है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की नैनी से स्टार्ट होती है। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा पीछे चल रहे हैं। यानी आप अगर कहीं अगर गए, माने कि आप अभी भारत में अमेरिका गए तो आपको 5.5 घंटा उसी अकॉर्डिंग आपको 5.5 घंटा ज़्यादा ऐड कर देना, तब आपका भारत का निकलेगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में? जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी लगती है? तो ये आपकी हो जाएगी गुजरात में। गुजरात में समुद्री तट रेखा गुजरात में। कहता अगला अलगेजरा रेगिस्तान किस राज्य किस देश में स्थित है? तो सूडान में। अलगेजरा गेजरा गेजीरा अलगेजीरा सूडान में। अलगेजीरा सूडान में। साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है? ये मैं बता चुका था, केरल को। साइलेंट वैली केरल को। सौर मंडल में सबसे
सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। एक आपका प्लूटो था जिसको अब गिना नहीं जाता, वो क्योंकि बर्फ का गोला था, वो पिघल चुका है शायद। तो पहले 9 था, अब 8 हो गया। सौर ग्रहों की संख्या 8 है। भारत के कौन खोजकर्ता कौन थे? ये समुद्री मार्ग का बात कर रहा है, तो भारत में समुद्री मार्ग का खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपके समुद्री मार्ग के खोजकर्ता थे, वास्को डी गामा। ये बाहर लिखा हुआ, ये थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। थार रेगिस्तान राजस्थान, थार रेगिस्तान राजस्थान। भारत में किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध। भारत किस राज्य में गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत का पड़ता है। कहता है भारत में राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में का नाम क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा में स्थित कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। इसका भाई ट्रिक है एक, मित्र पर गमछा फेंक। यही आपका ट्रिक है, मित्र पर गमछा फेंक। यही आपका ट्रिक है राज्यों के बारे में याद करने के लिए। मी से हो जाएगा, सॉरी, मित्र पर गमछा फेंक इसका ट्रिक है। और इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे सहारा मरुस्थल। और एक नदी है नील नदी, यही आपका यहाँ पर ही पाया जाता है, आपका सहारा अफ्रीका में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मानक समय मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के पास नैनी में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद के नैनी के पास से आपका अंतर्राष्ट्रीय समय लिया गया। ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका था पहले। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? इंदिरा ज्वाइंट। ये ग्रेट निकोबार में पाया जाता है, इंदिरा ज्वाइंट। भारत में दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा ज्वाइंट। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा काल इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है? तो गंगा नदी। और ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ती है सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा नदी पर होती है सुंदरबन डेल्टा। कहता है भारत में रेल मार्गों में सबसे बड़ा जल जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका बिहार है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी आपका प्रथम नंबर पे है, आपका महाराष्ट्र हो गया आपका सेकंड नंबर पे, और फिर आपका अपना बिहार हो गया। ध्यान में रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सौर खनन किस हेमस्टेक हेमस्टेक किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा दक्षिण डोकाट। दक्षिण डोकाट में आपका क्या है? सौर खनन है, अमेरिका का, यूएसए का। अगला कहता है एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एका गुहा।
एकाक गुहा कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एंडीज पर्वत का, जिसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ध्यान में रखिएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो 8। भारत के कितने राज्य आते हैं? तो 8। ये आगे आ चुका था। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है, ये भी आ चुका था अफ्रीका में। और नील नदी भी आपका इसी में, इसी राज्य स्टेट में। कहता है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का स्पेन और पुर्तगाल में। कंडियन पैसिफिक टी रेखा, रेल रेखा कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हेलीफैक्टा से बूपर तक। हेलीफैक्टा से बूपर तक। हेलीफैक्टा से ऊपर तक। आशा रखते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।